हेलो एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि इंडियन बेसिन इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड कैनाल सिस्टम है और यह सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन एक्चुअल में यही सिस्टम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। यह नहरी निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होता है और पंजाब से गुजरता हुआ सिंध तक जाता है। अब इस कैनाल सिस्टम 1800s के बाद ब्रिटिश ने बनाया था। इस कैनाल सिस्टम की वजह से क्लाइमेट वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जितनी तेज़ी से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से हमारी वाटर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2025 में पाकिस्तानियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक के बाद एक शदीद सैलाब आ रहे हैं। हर सैलाब से सैकड़ों लोग मर जाते हैं और कितनी ही ज़मीनें तबाह हो जाती हैं। पानी से जुड़े ये दोनों क्राइसिस इस बात को जाहिर करते हैं कि जब आप एक रिवर सिस्टम को उसकी लिमिट से ज़्यादा रीडिज़ाइन करें तो क्या होता है। 1800 से पहले आइबिस कैनाल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम ये जगह किसी इंचांटेड लैंडस्केप से कम नहीं थी। रिवर्स के साथ सरसब्ज ज़मीन थी जहाँ मोस्टली लोग एग्रोपेस्टोरलिस्ट थे। एग्रोपेस्टोरलिस्ट खेतों में काम करते हैं और भेड़ बकरियां पालते हैं। यही उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम था और सदियों से ये लोग यही काम करते थे। इंडस रिवर के उतार चढ़ाव के हिसाब से एग्रोपेस्टोरलिस्ट माइग्रेशन करते थे। अब बात करते हैं कि उस टाइम एरिड रीजन्स का क्या हाल था। एरिड रीजन्स में पानी का एक ही सोर्स था, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज। स्प्रिंग सीजन में ग्लेशियर्स पिघलते और जब मॉनसून आता तो तेज़ बारिशें होती। सब बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज होता है। इसका मतलब ये है कि पूरे साल दरिया में काफ़ी उतार चढ़ाव आते थे। अप्रैल से अक्टूबर तक दरिया का बहाव तेज़ होता था। अगर कभी सैलाब आता तो वो मैदान में फैल जाता और वहाँ ख़त्म हो जाता था। कॉलोनाइजेशन से पहले एम्पायर्स ने अपना इरिगेशन सिस्टम बनाया था, जैसे कि इनंडेशन कैनाल्स। रिवर्स के साथ छोटी छोटी नहरें बनाई गई थीं जिन्हें इनंडेशन कैनाल्स कहते हैं। जब सैलाब आता था तो दरिया भर जाते थे और पानी इन छोटी नहरों में सफ़र करता हुआ कई मील दूर चला जाता, जहां फसलों और ज़मीनों को इस पानी की ज़रूरत होती। इस तरह ना पानी की कमी से फसलों की ग्रोथ रुकती, ना ही दूसरे रीजन्स में सैलाब आता। दरियाओं की तरह ये चैनल्स भी पानी के तेज़ बहाव के बढ़ते थे, लेकिन सर्दियों में खुश्क रहते थे। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि ये ज़मीन के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करते थे, जिस वजह से पानी वापस इंडस सिस्टम और समंदर में चला जाता था। फिर 1800s में सब कुछ चेंज होने लगा। कई जंगों के बाद ब्रिटिश ने इंडस रिवर रीजन को अपने कब्जे में ले लिया और ये इंडियन एम्पायर का हिस्सा बन गया, जिस पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे। ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे कि वो इस रीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव बनाएं। उन्होंने नहरों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू किया, जो सैलाब को काबू करने और इरिगेशन और दरिया के पानी की रीच को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ब्रिटिश सोचते थे कि इस तरह पानी वीट और कॉटन की इरिगेशन के काम आएगा और इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होंगे। अंग्रेज़ों ने फ्लड वाटर को रिवर बैंक से गुजरने से रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाई। इस कैनाल सिस्टम के डिज़ाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट थे बैराजेस, डैम की तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिवर्स के अपस्ट्रीम वाटर के लेवल को बढ़ाता था ताकि पानी नहरों में रहे। इन बैराजेस के दरवाजे पानी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुलते और बंद होते हैं। 1932 में लॉर्ड बैराज बना, जिसे आज सखर बैराज कहते हैं। सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने 8 मिलियन एकड़ ज़मीन को इरिगेट किया। इरिगेशन के लिए रिवर्स की इंजीनियरिंग में कोई यूनिक डिज़ाइनिंग नहीं की गई थी। हर मुल्क ने ही अपने कैनाल सिस्टम की इसी तरह डिज़ाइनिंग की है। फ़र्क सिर्फ यही था कि ब्रिटिश ने इसे एक मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्ट किया था। 1947 में जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ तो कैनाल सिस्टम एक बड़ा नेटवर्क बन चुका था, जिसने अप्रॉक्सीमेटली 26 मिलियन एकड़ ज़मीन को फार्म लैंड में तब्दील कर दिया था। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज नहरों का एक बड़ा जाल बन चुकी थी। आज ये सिस्टम 50 कैनाल्स, 80 डैम्स, 19 बैराजेस और एग्रीकल्चरल वेस्ट के लिए 2 मेजर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है। इतने बड़े स्केल पर मैनिपुलेशन ने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सहरा शहरों में बदल गए। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, जो तकरीबन हाफ कंट्री को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर के लिए 90% पानी ज़मीन से हासिल किया जाता है। कैनाल सिस्टम के रीडिज़ाइन से कंट्री को डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं 2022 में आए हुए फ्लड की। अगस्त 2022 में मॉनसून सीजन के दौरान पाकिस्तान में एक डिजास्टर्स फ्लड आया। पाकिस्तान का 1/3 पार्ट सैलाब में डूब गया और 1600 से ज़्यादा लोग मर गए। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। इस फ्लड ने प्रूव किया कि आइबिस कैनाल सिस्टम किस हद तक हार्मफुल है। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्स्ट फ्लड था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह 30 साल का सबसे बुरा फ्लड है।
तकरीबन 32 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सिंध के निचले हिस्से और बलूचिस्तान डूब गए। ब्रिटिश के बनाए गए कैनाल सिस्टम की वजह से सैलाब को इंडस रिवर में जाने की जगह ही नहीं मिली। दरिया की तरफ जाने वाली नहरों, एम्बैंकमेंट्स और गंदे पानी के नालों ने सैलाब के पानी को दरिया में जाने से रोक दिया। कई हफ्तों तक पानी खड़ा रहा, जिससे बीमारियां बढ़ीं और लोगों ने माइग्रेशन की। दरिया के किनारे सैलाब से बचने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट और लैंड ओनर्स जानबूझकर एम्बैंकमेंट्स तोड़ देते थे ताकि कुछ जमीन सैलाब से बच जाए और कुछ में सैलाब तबाही मचाए। इंडस डेल्टा में जाने से पहले बैराजेस और कैनाल्स पानी को रोककर दोबारा दरिया के किनारे और जमीन के अंदर भेज देता है। इस प्रोसेस की वजह से बहुत सी जमीन अब एग्रीकल्चर के काबिल ही नहीं रही। इसके अलावा पानी के एक्सेस के मामले में भी सिस्टम में इनइक्वालिटी है। हमेशा की तरह अमीर को तो कोई परेशानी नहीं, आप जितने अमीर होंगे आपको पानी का उतना ही एक्सेस मिलेगा। अब इस कैनाल सिस्टम की फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह बैड इंजीनियरिंग भी है। अगर डैम्स बनाकर उसका सही यूज किया जाए तो हम अपने पानी के सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, मगर यह सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल बेनिफिट्स को छोड़कर कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।